दोस्तों, शनिवार का दिन था। तारीख थी 27 जुलाई। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी में शाम के करीब 6:30 बजे थे। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण इंस्टीट्यूट के बाहर की सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था। वीकेंड होने के बावजूद लगभग 20 के आसपास एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। तभी इंस्टीट्यूट के बाहर तेज स्पीड से एक एसयूवी गुजरती है। एसयूवी निकलने के बाद सड़क पर खड़ा पानी तेजी से इंस्टीट्यूट के लोहे के गेट से टकराता है। पानी के प्रेशर से लोहे का गेट टूट जाता है। सड़क पर मौजूद पानी गेट को चीरते हुए अंदर बेसमेंट में भरने लगता है। अचानक इतना पानी आने से बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी के बाहर लगा बायोमेट्रिक सिस्टम भी फेल हो जाता है। सारे बच्चे वहां फंस जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेसमेंट में 8-10 फीट पानी भर जाता है। इसके 10-15 मिनट बाद पुलिस को मदद के लिए एक संदेश किया जाता है। 15 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंचती है। एमसीडी और एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंचती हैं। इसके बाद वहां घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और रात 1 बजे तक पता चलता है कि इस पूरे हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली 22 साल की श्रेया यादव भी थी। श्रेया की मदर डेयरी में जॉब लग चुकी थी, मगर वह आईएएस बनना चाहती थी। उसके पिता ने कर्ज लेकर उसके इंस्टीट्यूट की फीस भरी थी। इसके अलावा सिकंदराबाद की तानिया सोनी और केरल के नेविल डाल्विन की भी इस हादसे में जान चली गई। अब तक इस पूरे एक्सीडेंट में 3 बच्चों के मरने की बात सामने आई, मगर बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है और पुलिस जानबूझकर सही नंबर नहीं बता रही है। और जैसा कि भारत में हर बड़े हादसे के बाद होता है, हादसा होने के बाद पब्लिक शोर मचाती है तो अथॉरिटीज की नींद खुलती है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद जांच हुई तो पता लगा कि जिस बेसमेंट में ये लाइब्रेरी चल रही थी, वहां लाइब्रेरी चलाने की परमिशन ही नहीं थी। उस जगह को स्टोरेज के तौर पर यूज होना था। हंगामा हुआ तो एमसीडी वाले सालों की गहरी नींद से जागे और लोगों को दिखाने के लिए बेसमेंट में चल रहे कुछ इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी पर कार्रवाई कर ली। जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक राव आईएएस इंस्टीट्यूट के ओनर और कोऑर्डिनेटर को भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। एमसीडी और पुलिस की तरफ से ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि सारा कसूर राव इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का ही था, जिसके चलते 3 बच्चों की जान गई। बेशक इस हादसे के पीछे उस इंस्टीट्यूट वाले गुनहगार हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो इस हादसे के लिए एमसीडी और लोकल अथॉरिटीज ज्यादा बड़ी गुनहगार हैं। एमसीडी कह रही है कि बेसमेंट से पानी निकालने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि सड़क पर भी 3 फीट पानी भरा हुआ था। अगर ऐसा है तो इन लोगों से पूछो कि अगर सड़क पर भी 3 फीट पानी भरा था तो उसकी कसूरवार क्या लेडी गागा थी या युगांडा की सरकार थी? सड़क पर 3 फीट पानी क्या किसी के छींक मारने से अचानक भर गया? सड़क पर इतना पानी इसलिए भरा क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों ने वहां गटर और नालों की सफाई ही नहीं करवाई थी। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां लोकल अथॉरिटीज मॉनसून से पहले नालों की सफाई नहीं करवाते हैं? अगर आप इसी एमसीडी के डॉक्यूमेंट भी उठाकर चेक कर लें तो उसमें भी लिखा मिल जाएगा कि हमने तो सारे नाले साफ कर दिए थे। मगर हकीकत यह है कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ तो एमसीडी वालों को लगा कि चलो नाले साफ कर लिए जाएं। इतना ही नहीं, इन लोगों की बेशर्मी देखिए। ये एमसीडी ऑफिसर बोल रहा है कि नाले इसलिए चौक हो गए क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों ने नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसे ढक दिया था। इस पर जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इन्हें रोका क्यों नहीं, तो यह अधिकारी कहते हैं कि क्या करें, ये लोग दादागिरी करते हैं। कैसे दादागिरी करते हैं बताइए? धमकाते हैं हमें कहीं से। कौन आपको धमकाता है? इंस्टीट्यूट वालों ने धमकाया, आज भी धमकाते हैं। दिल्ली या देश के किसी भी शहर में रहने वाला कौन सा आदमी ये नहीं जानता कि कैसे लोकल अथॉरिटीज रेडी पटरी वालों से हफ्ता वसूलते हैं। आप अपने शहर में देखिए, जिस फुटपाथ पर आम आदमी को चलना चाहिए वहां रेडी पटरी वालों के कब्जे होते हैं। आप किसी पुलिस वाले से पूछेंगे तो कहेगा कि साहब हमें क्या पता, इन्हें तो अथॉरिटी वालों ने बिठाया है। आप अथॉरिटी वालों से पूछें तो वो कहेंगे कि ये सब पुलिस वाले करवा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो एमसीडी और पुलिस वाले इन रेडी वालों से हफ्ता वसूलने में 1 दिन की भी देरी नहीं करते, क्या इन लोगों को महीनों तक ये पता ही नहीं चलता कि किस इंस्टीट्यूट में कहां कब्जा कर रखा है? बताइए, क्या इंस्टीट्यूट वाले इतने बड़े गुंडे हो गए हैं कि वो पुलिस और एमसीडी को धमकियां दे रहे हैं? किसे झूठ बोल रहे हैं भैया? किसे? ऐसा बोलकर किसे बेवकूफ बना रहे हैं? हकीकत तो ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक, पटेल नगर तक, जहां कहीं भी बेसमेंट में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, लाइब्रेरी खुली है, अवैध कब्जा हुआ है, ये सब इन लोगों की मिली भगत से ही हुआ है। इस इंस्टीट्यूट के जिस बेसमेंट में बिना प्रॉपर परमिशन के लाइब्रेरी चल रही थी, उसे लेकर एक स्टूडेंट ने भी 26 जून को ही एमसीडी को इसकी शिकायत की थी, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं पूछता हूं, अगर आप अब जाकर इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई कर रहे हो तो करो, वो होनी भी चाहिए। उसके मालिक को जेल भी जाना चाहिए,
मगर इस बात की जांच कौन करेगा कि अगर एमसीडी को महीना भर पहले इस लाइब्रेरी के बारे में शिकायत मिली थी तो उसके बाद भी 1 महीने तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या किसी अधिकारी ने वो शिकायत देखी भी? अगर नहीं देखी तो भी सवाल बनता है, देखकर अनदेखा किया तो उसने ऐसा क्यों किया? जिसने भी ऐसा किया उसका नाम सामने लाया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मेरी नजर में 1 महीना पहले वार्निंग मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद भी अगर एमसीडी या पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो असली गुनहगार वही लोग हैं। अगर ये सफाई लगभग 15-20 दिन पहले मानसून के आने से पहले की जाती तो शायद ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। ओल्ड राजेंद्र नगर के इस एक्सीडेंट को आप इसलिए भी गंभीरता से लें क्योंकि पिछले महीने ही पटेल नगर में नीलेश राय नाम के 26 साल के एक एस्पिरेंट की मृत्यु हो गई। ये लड़का कोचिंग के बाद अपनी पीजी में जा रहा था। सड़क पर बारिश का पानी भरा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है। जैसे नीलेश ने खुद को गिरने से बचाने के लिए जिस लोहे के गेट को पकड़ा, उस गेट से एक बिजली की खुली तार टकरा रही थी। जैसे ही नीलेश ने खुद को गिरने से बचाने के लिए उस गेट को पकड़ा, उसे बिजली का झटका लगा और उसकी मृत्यु हो गई। जिस बाप ने यह सोचा था कि उसका बच्चा अगर कुछ बन जाएगा तो शायद उनका जिंदगी भर का संघर्ष सफल हो जाएगा, वो अब किस उम्मीद में जिंदगी जिएगा? बताइए। उसने अपना बच्चा भी खो दिया, अपना पैसा भी खो दिया और सबसे बड़ी बात, जिंदा रहने की अपनी उम्मीद भी खो दी। इस देश में भ्रष्ट लोगों का एक इकोसिस्टम है जिसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। इंस्टीट्यूट वालों को जितना कमा सकते हैं उससे ज्यादा कमाना है। अथॉरिटीज और नेता लोगों के लिए तो ऊपर का पैसा नशे का काम करता है। वो तो अधिकारी और नेता बने ही इस दिन के लिए हैं।